नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की बहुत ही प्यारा और सुंदर सी कथा सुनेंगे। एक बार धन के देवता कुबेर जी को बहुत अभिमान हो गया, घमंड हो गया। वो अपने सारे धन संपत्ति को देख के खुश हो रहे थे। वो बोल रहे थे कि मेरे जैसा संसार में किसी के पास धन नहीं है, देवतालोक में भी नहीं धन है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि क्यों ना सभी देवता को एक एक करके भोजन पर बुलाया जाए और अपनी धन संपत्ति का प्रदर्शन किया जाए। सर्वप्रथम उन्होंने कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास गए और शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोले, प्रभु, मेरे मन में विचार आ रहा है कि मैं सभी देवताओं को एक एक करके अपने घर पर भोजन कराऊं। शंकर भगवान तो समझ गए उनके मन की बात। वो मुस्काने लगे, बोले मेरे पास तो शंकर भगवान बोले मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप मेरे पुत्र गणेश को ले जाओ, वही भोजन कर लेगा। कुबेर जी मन ही मन सोचे, चलो शंकर भगवान ना सही, उनका पुत्र ही सही। फिर वो गणेश जी को साथ में लेकर अपने महल आ गए। महल आके उन्होंने, कुबेर देवता ने पहले अपने घर में जो धन दौलत है उनको खूब दिखाया गणेश जी को। फिर भोजन कराने के लिए बैठा दिए। अब गणेश जी खाते जा रहे गणेश और कुबेर जो जितना खाना ला रहे हैं गणेश जी सारा चट कर जा रहे हैं। अब कुबेर जी परेशान हो गए। गणेश जी और मांग रहे थे कि और लड्डू लाइए, और खीर लाइए, और पूड़ी लाइए। और कुबेर देवता एकदम परेशान हो गए। वो समझ गए कि गणेश जी मेरा घमंड चूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर वो हाथ जोड़ के गणेश भगवान के सामने बैठ गए। बोले, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तब वहाँ मंद मंद मुस्काते हुए गणेश जी वहाँ से उठ के चल दिए अपने मूषक पर। जब वो मूषक पर सवार होके आ रहे थे कैलाश पर्वत पर, तो अधिक खाना खाने की वजह से मूषक उनका वजन नहीं सह पाया और एक जगह मूषक ने गणेश भगवान को गिरा दिया। जैसे गणेश भगवान गिरे, उनका कपड़ा गंदा हो गया और किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। चारों तरफ गणेश भगवान देख रहे हैं लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने देखा कि मेरे ऊपर चंद्रमा हंस रहा है, चांद चमक रहा है, चंद्रमा ऊपर से हंस रहा है। वो समझ गए कि चंद्रमा ही मेरे ऊपर हंस रहा है। तब उन्होंने कहा, गणेश भगवान ने कहा, ए चंद्रमा, तुम्हें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है क्योंकि मैं गंदा हो गया हूँ और तुम चमचम चमक रहे हो। तुम्हारे ऊपर भी मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारे ऊपर भी दाग लग जाएगा। अब चंद्रमा घबरा गए, चंद्रमा भगवान, और नीचे आके गणेश भगवान के पैर में गिर गए। बोले कि प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तब गणेश जी ने कहा, उनके माफ़ी मांगने पर चंद्रमा भगवान के, तब गणेश जी ने कहा कि मेरा जो श्राप है पूरी तरह तो नहीं हटेगा, लेकिन महीने में एक दिन, अमावस्या के दिन तुम दिखाई नहीं दोगे, और करवा चौथ के दिन या चौथ, जो भी गणेश चतुर्थी हो, जो भी चौथ आएगा, उसमें मेरे पूजा होने के बाद जब वो तुम्हारी चंद्रमा को, मतलब जो स्त्रियां जो व्रत करेंगी मेरे पूजा करने के बाद, जो तुम्हारा अर्घ देंगे तभी वो व्रत पूर्ण होगा। इस तरह से तुम मेरे साथ साथ भी पूजे जाओगे। ऐसा आशीर्वाद देके गणेश जी अपने घर आ गए। तब से जब भी हम लोग गणेश चतुर्थी करते हैं, कोई भी गणेश भगवान का व्रत करते हैं, तो गणेश भगवान के पूजन के साथ साथ हम चंद्रमा को भी अर्घ देते हैं, तभी हमारा व्रत पूरा होता है। जय हो गणेश भगवान की।